Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 10 of unit number 1. So हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है। हमने देखा हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स पे किस तरह के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप की प्रॉब्लम मैं इस लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जो कि आपके पेपर में आ भी चुकी है कि हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को किस तरह से हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसको सम के तौर पे शो कर सकते हैं। तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सॉल्व एग्जांपल। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A and this is a complex matrix as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix, right? So this kind of question is directly come up into your paper. So अब हमें पता है Hermitian matrix क्या होती है। अगर हमसे Hermitian matrix पूछा जाता, we can able to prove कि Hermitian matrix क्या होता है, that is A theta is equal to A. Similarly skew Hermitian क्या होता है, A theta is equal to minus A. बट यहाँ पे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स A को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। So what is the procedure for that? तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले तो मैं A थीटा ही फाइंड आउट करने वाला हूं। A थीटा कैसे फाइंड आउट किया था? आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट A बार यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, ये हो जाएगा 2 माइनस 3i, तो दिस बिकम 2 प्लस 3i, इट बिकम 4 माइनस ऑफ 5i, 6 प्लस i, 6 माइनस i, 0 to 0 रहेगा, 4 माइनस 5i का हो जाएगा 4 प्लस 5i। उसके बाद माइनस i है तो माइनस i बिकम प्लस ऑफ i, 2 माइनस i बिकम 2 प्लस i, 2 प्लस i बिकम 2 ऑफ माइनस i। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दूं, यानी कि अगर मैं फर्स्ट रो को कॉलम वाइज लिख दूं, दिस इज माइनस i, दिस इज 2 प्लस 3i, दिस इज 4 माइनस 5i, द फर्स्ट कॉलम, द सेकंड रो बिकम द सेकंड कॉलम, 6 माइनस i, 0 and 4 plus 5i, and the third column becomes i, 2 plus i and 2 minus i. This become the complex conjugate transpose यानी कि a bar dash, जिसे हम बोलते हैं a of theta, right? So simply given matrix का हमने a theta कैलकुलेट कर लिया है and now we have this a theta. अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इस A मैट्रिक्स और A थीटा मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूं? क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं A प्लस A थीटा? एब्सोल्युटली आई कैन डू दिस। A प्लस A थीटा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, तो I में अगर माइनस आई ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3i में 6 माइनस आई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 ऑफ i। सिमिलरली 4 प्लस 5i में i ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 6 ऑफ i। सिमिलरली 6 प्लस i में 2 प्लस 3i ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 ऑफ i, राइट। देन नेक्स्ट एलिमेंट 0 विद 0 ऐड करेंगे, 0। नेक्स्ट एलिमेंट 4 माइनस 5i के साथ 2 प्लस i ऐड करेंगे, हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 4i। नेक्स्ट एलिमेंट सिमिलरली ऐड करेंगे, 4 माइनस 6i हो जाएगा। देन उसके बाद आपका 2 माइनस i, 4 प्लस 5i, ये हो जाएगा 6 और प्लस का 4i, और यहाँ पे आपका 2 प्लस i, 2 माइनस i है तो ये अल्टीमेटली रह जाएगा 4, राइट। अब इसमें अगर आप देखो तो हर एक एलिमेंट में आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि मैं अगर 2 बाहर ले जाऊं तो ये बन जाएगा मेरा 4 माइनस ऑफ 2i, ये बन जाएगा मेरा 2 प्लस ऑफ 3i, राइट। यानी कि मैं हाफ ऑफ a प्लस a थीटा अगर हम निकालें तो हाफ ऑफ a प्लस a थीटा क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट आप 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल फाइंड दिस इज हाफ ऑफ a प्लस a थीटा, दैट इज 0, 4 माइनस 2i, 2 प्लस 3i, इसे भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2i, 0 0 रहने वाला है, ये हो जाएगा 3 माइनस 2i। देन सिमिलरली द नेक्स्ट रो 2 माइनस 3i, 3 प्लस 2i एंड 2, राइट। सो बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने गिवन मैट्रिक्स का पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी a थीटा कैलकुलेट किया, then I have find a new matrix that is called R and R is equivalent to half of A plus A theta. इन द सिमिलर वे मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास मैट्रिक्स A है, मेरे पास मैट्रिक्स A थीटा है, अब क्या मैं फाइंड कर सकता हूं A माइनस A थीटा? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता चला जाता हूं तो I माइनस ऑफ माइनस I इट बिकम्स 2i। सिमिलरली 2 माइनस 3i में 6 माइनस i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ 4 और माइनस 3i प्लस i, ये बनेगा माइनस ऑफ 2i, राइट। इन द सिमिलर वे यू कैन सब्ट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स एंड यू विल गेट, यहाँ पे आपको बनेगा 4 प्लस 4i, यहाँ पे आपका बनेगा 4 माइनस 2i, 0, 2 माइनस 6i, देन माइनस 4 प्लस 4i एंड दिस इज माइनस 2 माइनस 6i एंड प्लस 2i, राइट। इन द सिमिलर वे आप इसमें भी देखो हर एक एलिमेंट से 2 कॉमन हो सकता है, यानी कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं हाफ ऑफ a माइनस a थीटा एंड दिस हाफ ऑफ a माइनस a थीटा इज नथिंग बट कॉल्ड s, राइट। सो चेक कीजिए कि आपको हाफ ऑफ a माइनस a थीटा जब आप इस कंप्लीट मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2i बिकम्स i, राइट। यहाँ पे 4 माइनस 2i है तो इट बिकम 2 माइनस i, और यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4i है तो 2 से डिवाइड होकर माइनस 2 प्लस 2i। सिमिलर वे में आपके बाकी सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन है, सो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी हाफ ऑफ a माइनस a थीटा।
यानी कि हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स ए से दो टाइप की मैट्रिक्स हमने जनरेट कर ली है. वन इज कॉल्ड आर, दिस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए थीटा, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एस, दिस इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए थीटा. अब अगर मैं आपको कहूं सिंपली आर प्लस एस करके देखिए, तो आर प्लस एस क्या होगा, अगर आप यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए थीटा प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए थीटा, यानी हाफ ऑफ ए थीटा और इसका माइनस हाफ ऑफ ए थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए रिप्रेजेंटेड व्हाट, रिप्रेजेंट ए. दैट मींस कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो आई गॉट द रिलेशन ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, और इसी रिलेशन को हमारा फाइनल रिजल्ट बोला गया है, बिकॉज ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, वेयर आर इज व्हाट, आर इज दिस मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को हमने यहां पे लिख दिया, एंड एस इज व्हाट, एस इज दिस मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को हमने यहां पे लिख दिया. तो द गिवन मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ आर प्लस एस. तो इस आर मैट्रिक्स को जो हमने ऑब्टेन किया था ए प्लस ए थीटा की हेल्प से, इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये जो हमारी ए माइनस ए थीटा वाली मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसे आप फर्दर वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये श्योरली हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन ही आएगी, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. बट आप वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो, आपको पता है हर्मिशियन को कैसे वेरीफाई करते हैं. ये गिवन मैट्रिक्स है, आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कीजिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके ट्रांसपोज करेंगे, वी विल फाइंड ए थीटा जो कि इसके ही इक्वल आने वाला है, राइट. बट यहाँ पे वेरिफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, बट हमें किस तरह से किसी गिवन मैट्रिक्स को इस हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की फॉर्म में या एडिशन के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया. सो विद दिस योर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटेड नाउ. अब इसमें आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, चाहे हर्मिशियन पे है, चाहे स्क्यू हर्मिशियन पे है, यूनिटरी पे है, या फिर आपका एज अ सम रिप्रेजेंट करना है, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब इस यूनिट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इस टॉपिक से ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा आता ही है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.